समय हूं। मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं पिछले युगों में था, इस युग में हूं और आने वाले सभी युगों में रहूंगा। अनंत काल से पृथ्वी पर राज करने की लड़ाई जारी है। लाखों वर्ष पहले संसार में भीमसरत यानी डायनासोर जैसे अद्भुत जीवों का राज था, पर काल चक्र के साथ वो न चल पाए और आखिर उनका अंत हुआ। फिर धीरे धीरे ईश्वर के पुत्र मानव ने धरती को अपने वश में किया और शुरू हुई मुकाबले की एक ऐसी आंधी जिसने सभ्यताओं का उदय और अंत देखा। रोम की शान तो कहीं यूनान की विशाल शक्ति। कभी मुगल सल्तनत बुलंदियों तक पहुंची तो कभी ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने ही सूरज को अपनी ही आंखों के सामने डूबते देखा। और मैं इन सारी घटनाओं का साक्षी रहा, क्योंकि मैं समय हूं। पर समय पक्षपात नहीं करता। इन सभी सभ्यताओं, राजवंशों और साम्राज्यों ने जीतना तो सीख लिया, लेकिन उस जीत को कायम रखने के लिए वो मेरे साथ बदले नहीं। और जो समय के साथ बदलते नहीं, समय उन्हें बदल देता है। और आज एक बार फिर समय बदल रहा है। ये बताने से पहले कि आने वाला कल कितना सुनहरा होगा, मैं आपसे 3 जरूरी प्रश्न पूछना चाहता हूं। 1, क्या आप इस करवट लेते युग के साथ खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं? 2, क्या आप हमेशा शिखर पर रहना चाहते हैं? और 3, क्या आप समय के साथ बदलने को तैयार हैं? अगर आपका उत्तर है हां, तो जान लीजिए कि कल की सफलता, आज की जीत और आने वाले कल की कामयाबी के पीछे बस एक ही रणनीति है, और वो है परिवर्तन। परिवर्तन पहले सोच में, फिर अमल में। अगर आप मेरे साथ हैं तो यूं समझिए वक्त आपके साथ है। फिर कल, आज और कल बस आप ही होंगे सफल। नहीं कर पाते हैं हम। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक्सेप्ट नहीं करते लोग। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझने को तैयार नहीं है, अपने अपलाइन को एक्सेप्ट नहीं करते, अपनी टीम को एक्सेप्ट नहीं करते। साथियों, हमें अपने जीवन में बदलाव को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत आने वाली है। आज जो समय चल रहा है, 21वीं सदी चल रही है। आज वो जमाना जा चुका है जब लोग पैसा लगा के पैसा कमाते थे, जब नौकरी करके लोग अपनी जिंदगी को जीते थे। क्योंकि आज अगर आप नौकरी से अपनी जिंदगी को सरवाइव कर भी रहे हैं, तो हमारे सामने जो हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हमारे पिताजी ने क्या किया। और आज के बच्चे वो बच्चे नहीं है जो पहले जैसे भी था गुजर कर लेते थे, काम चला लेते थे। आज के बच्चों को सारी चीजें चाहिए। वो बोलते हैं कि पापा आपने क्यों नहीं किया। वो सवाल करते हैं आज कि पापा हमारे पास कार क्यों नहीं है, हमारे पास अच्छा घर क्यों नहीं है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस सर। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि आपकी क्या स्थिति है, क्या नहीं है। आज के बच्चे सवाल करते हैं और आप उनके सवालों का जवाब दे नहीं पाएंगे अगर आपने अपने आप को बदला नहीं। तो आज हम लोग जब मोबाइल लेके आते हैं, वो भी मांगता है अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट मांगता है कि नहीं मांगता है? यस गुरुदेव। बिल्कुल गुरुजी। यस सर। साथी को चेंज करना पड़ेगा हमें और आपको। मैं भी पिछले 13 साल से नौकरी कर रहा था। मुझे लगा कि इस चेंज के माध्यम से मैं भी अपनी जिंदगी को चेंज कर सकता हूँ। तो प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म तो हमें मिल चुका है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के साथ साथ हम कितने बदले वो हमें देखना पड़ेगा, और हमें कहाँ कहाँ बदलाव करना पड़ेगा वो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा। और ऐसी बात नहीं है कि आप चेंज नहीं होना चाहते, आप सुबह उठ रहे हैं, सेशन में आना चालू किया, आपने एक बदलाव किया कि आप सुबह 1 घंटा अपने लिए निकालना चालू किए, पर ये क्या 1 घंटा आप रेगुलर दे पाएंगे? क्या आगे कंटिन्यू आप अपनी टीम के साथ में ये डुप्लीकेट कर पाएंगे? जैसा मैं देख पा रहा हूँ आज हमारी संख्या 300 के पास नहीं पहुंच पा रही है। इसका रीजन ये है कि आज कॉलिंग में कमी रही है। इसका रीजन ये है कि हमने अभी तक लिस्ट नहीं बनाई है कि हमारी कितनी टीम है, कितने लोग हमें जिनकी लाइफ को हमें चेंज करना है। साथियों, एक बात समझ लीजिए, जितने भी लोग हमारे साथ आए और वो इस पैनल पे नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो करना नहीं चाहते। 2 सवाल, या तो लोग करना नहीं चाहते या उनको करना नहीं आता। करना नहीं चाहते होते तो लोगों ने पैसे क्यों लगाए? करना तो चाहते हैं पर उन्हें करना नहीं आता। अब उनको सेशन में लाएगा कौन? जो एक्टिव लीडर है, जो एक्टिव है, जो सुबह जल्दी उठेगा, अपनी लिस्ट बनाएगा, सबको शाम को मैसेज डाल के रखेगा, एक्टिव करके रखेगा, सुबह टाइम से कनेक्ट होना है यार, कल बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है। जो व्यक्ति 4 कॉल करेगा, क्योंकि कहते हैं ना अटैचमेंट पहले होता है तब आदमी उसमें कनेक्ट होता है। क्योंकि अटैचमेंट नहीं देंगे, किसी चीज को आप प्रमोट नहीं करेंगे तो लोग नहीं आएंगे। अभी तो ऐसे हो रहा है कि लीडर बाद में कनेक्ट हो रहा है, टीम पहले कनेक्ट हो रही है। जिसको समझ में आ गया, जिसको अच्छा लग रहा है, वो व्यक्ति पहले से कनेक्ट हो जा रहा है। लेकिन सीनियर लीडर को लग रहा है वही बातें होंगी क्या रोज रोज भाई। तो सीनियर लीडर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपकी छोटी सी ढिलाई बहुत सारे लोगों का कैरियर खराब कर सकती है। क्योंकि आपने किसी को प्लान दिखाया, किसी को ज्वाइन कराया, एक उम्मीद दी है, लोगों को पता होता है कि कैसे जीवन बदला जा सकता है, तो लोग पहले ही बदल चुके होते हैं। ये हमारे ऊपर और आपके ऊपर डिपेंड करता है। साथियों, जब किसी की उम्मीद टूटती है तो बहुत कष्ट होता है। लोगों की मौत हो जाती है जब उम्मीद टूटती है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, शायद कुछ लोगों को बताया भी था मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा वो, कि अमेरिका के अंदर सर्दी बहुत पड़ती है कुछ राज्यों में। तो वहां पर एक व्यक्ति 20 साल से अपनी जिंदगी को बढ़िया से काट रहा था सर्दियों के टाइम में, और उसके पास कुछ नहीं था, सर्दी में ठठुरता रहता था, 20 साल से अपनी जिंदगी को काट रहा था। एक दिन वो गली के किसी रोड के किनारे बैठा था और एक सेठ जी आए, बोले तुम्हारे पास में कंबल नहीं है? बोले नहीं है साहब। बोले मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो ऐसे ही पिछले कई सालों से रह रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बोले कोई बात नहीं, सर्दी बहुत हो रही है, मैं तुम्हें कंबल भिजवाता हूँ, मेरा घर पास में ही है। और वो सेठ जी तो गए, घर पे जाके भूल गए। उन्हें सुबह जब याद आया कि मैंने किसी को बोला था कंबल देने के लिए, वो सुबह गए तो देखा कि वो जो बुड्ढे थे वो मर चुके थे, डेड हो चुके थे। और उनके हाथ में एक कागज था, उस कागज पे लिखा था, काश आप मुझे उम्मीद ना देते, काश आप मुझे उम्मीद ना देते तो मैंने 20 साल गुजारे, एक दिन और गुजार लेता। क्योंकि जब इंसान की कहीं उम्मीद बन जाती है और उम्मीद पे जब सामने वाला खरा नहीं उतरता है, तो इंसान की जब उम्मीद टूटती है तो उसके दिल में बहुत खराब हो जाता है मामला। आज अगर हम किसी को इस बिजनेस में लेके आ रहे हैं साथियों, ये हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि बात 500-1000 रुपए की नहीं है, किसी के जुड़ने से आपका 1000 रुपए का चेक बन गया। बात किसी की जिंदगी की है कि एक आदमी कितने सपने लेके आता है, अपनी जिंदगी को लेके आता है, और यहाँ पे हमारी लापरवाही, हमारी कमी की वजह से किसी की जिंदगी में परिवर्तन नहीं आए, तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। हमारा काम है लोगों को याद दिलाना, लोग आए नहीं आए वो उनका कर्म है, पर हम अपना कर्म तो ईमानदारी से करें। ये डेली सेशन के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, मेरा गला काम नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे पास बहाना नहीं है। पिछले 2 साल होने जा रहे हैं। अप्रैल 2020 में हमने सेशन स्टार्ट किया था। अप्रैल 2020 में पहली बार हमारे साथ में 8 लोग जुड़े थे, तब हमने जूम पहली बार स्टार्ट किया था। वो अप्रैल 2020 अप्रैल या 22 अप्रैल था। अप्रैल 2020 से लेके आप देखो 21 निकल गया और 22 अप्रैल 2022 में 2 साल हो जाएंगे। आज दिन तक कोई गैप नहीं है हमारा, एक भी दिन का गैप नहीं जिस दिन हमारा सेशन ना हुआ हो। हमने किया, हमारी टीम ने किया है, या हमने लोगों को माहौल ना दिया हो। क्यों? हमारे घर में शादी विवाह नहीं होते क्या? हमारे ऊपर और जिम्मेदारियां नहीं है? क्योंकि हमने चेंज किया है, क्योंकि हमारा आज घर परिवार आप ही है, हमारे रिश्तेदार आप हैं। आज हमारा लड़का, हर इंसान एक बच्चे को पालता है, पोसता है, बड़ा करता है कि ये 20 साल बाद 25 साल बाद बड़ा होगा, कुछ बनेगा। साथियों, कोई गारंटी नहीं कि हमारा आने वाले जो फ्यूचर है, हमारे बच्चे हमें कैसे रखेंगे, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कोई पता नहीं किसी को। ये विदेश में जाके शिफ्ट हो जाएंगे। आपको बहुत सारे ऐसे हम पेरेंट्स देखते हैं कि बच्चे विदेशों में शिफ्ट हैं और पेरेंट्स के घर में, कई बार इस कोविड में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े घरों में बच्चे बाहर थे और कोविड की वजह से उनके माता पिता की डेथ हो गई, घर में 4 दिन तक कोई निकला ही नहीं, तो बाद में पता चला कि कोई देखने वाला नहीं, कोई आग लगाने वाला नहीं। ऐसी भी सिचुएशंस हैं, है कि नहीं? हाथ खड़ा करके बताएं।
बिल्कुल सर। कोई गारंटी नहीं है कि हमारे बच्चे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन जो टीम हम बना रहे हैं, जिनके साथ अपना समय स्पेंड कर रहे हैं, जिनकी जिंदगी में आगे बढ़ने की हम एक होप दे रहे हैं, हर तरीके से साथ देने के लिए तैयार खड़े हैं। साथियों, ये टीम 2 से 3 साल की मेहनत के बाद आपके बच्चे साथ देना दें, ये टीम आपका साथ देने वाली है और ये टीम आपको टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम पे पहुंचाने वाली है। कितनी केयर की जरूरत है, कितने साथ की जरूरत है। और यहाँ पे किसी का आपको बिजली का बिल नहीं देना, किसी के बच्चों की फीस नहीं देनी है, यहाँ पे सिर्फ एक हौसला देना है, एक साथ देना, एक मोरल सपोर्ट होता है। प्लान इंसान धीरे धीरे सीख जाता है, टीम व्यक्ति अपने आप खुद प्लान दिखाते हैं। आज मैं प्लान नहीं दिखाता हूँ, सब लोग अपने अपने प्लान दिखाने चालू कर देते हैं। शुरू में मैंने प्लान दिखाए थे, जब मैं लोगों को लेके आया था, मैं टीम के साथ में जाता था, बहुत प्लान दिखाए, हजारों की संख्या में प्लान दिखाए हैं। लेकिन आज टीम है, कर रहे हैं, लोग खुद कर रहे हैं। लेकिन वो सिचुएशन उस दौर से मैंने भी करके निकला हूं, यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आज हमारा जो रोल है, आज कोई गोल्ड है, प्लेटिनम है, कोई ब्रॉन्ज है, कोई सिल्वर है, तो आज जो भी हमारा रोल है उसको हमें लोगों के साथ में प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि ये हम आज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ी प्लानिंग है। लोग 1 साल का तो सोच लेते हैं 1 साल में क्या होगा, लोग ये नहीं सोच पाते हैं कि 5 साल बाद हमारी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आएगा। 5 साल बाद की सोच के देखो, आपके 5 साल बाद हमारे पास में भी महिपाल सर की तरह लाखों रुपए की इनकम होगी। आप नहीं चाहते कि अगले 3 साल के अंदर आपके घर के बाहर ऑडी खड़ी हो। आप नहीं चाहते 3-4 साल के बाद आपके खाते में इतने पैसे हो कि आपको सोचना ना पड़े। आप नहीं चाहते कि 3 से 4 साल के बाद आपके घर पे समस्या नाम की कोई चीज ना रहे। ये सब चाहते हैं। तो साथियों, आज एक टॉपिक है जिस पे मैं बात करने वाला हूँ, दैट इज चेंज। हमें बदलाव करना पड़ेगा अपने सोचने के तरीके में। जिस सोच के साथ अभी तक हम जिंदगी जी रहे तो उस सोच से बड़ा काम नहीं होगा। तो कितने लोग तैयार हैं साथ देने के लिए? यस गुरुदेव। यस गुरुजी, यस गुरुजी। क्या हुआ भाई? चलिए, तो हमारे गुरुजी का नाम आ चुका है। मैं चाहूंगा इस सोच बदलाव शुरुआत होता है हमेशा एक आपके गाइड, एक आपके मेंटर की वजह से। मेरे मेंटर, मेरे कोच, मेरे महागुरु जी, जिनकी वजह से आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, जो मेरी जिंदगी में नहीं आते रोल मॉडल, तो आज मैं आपके सामने नहीं बैठा होता। तो मैं चाहूंगा हमारे महागुरु जी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और संख्या 300 की पार कर दी है आपने, इसके लिए भी आपके लिए ताली होनी चाहिए। या आपने सुनते सुनते कॉल लगा के अपनी टीम को कनेक्ट करा लिया। इससे एक बात तो होती है कि आप अपनी टीम से प्यार करते हैं, आप जिन लोगों को ला रहे हैं उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सवाल ही आता है कि कहां से चेंजिंग की स्टार्टिंग होगी। साथ ही एक बात बोली जाती है, जैसा आप सारे लोग जानते हैं, कि इंसान अपना जीवन नहीं बदल सकता है, इंसान अपनी आदतें बदल सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला है कि लोग अपना जीवन नहीं बदल सकते, लोग अपनी आदतें बदल सकते हैं, और आदतें लोगों का जीवन अपने आप बदल देती है। तो सबसे पहला टॉपिक है जो चेंज हमें लाना है, चेंज योर हैबिट्स। किसी ने बोला है कि भाई अगर हमें अमीर बनना है तो कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देखो कि अमीर लोग करते क्या है, कामयाब लोग करते क्या है, वही आदतें, वही हैबिट आप अपने अंदर ले आओ, आप अपने आप अमीर बन जाओगे। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यस गुरुदेव। यस गुरुजी। आप चेक करो कि आपकी हैबिट सही है। क्या आपको भी डेली कॉल करना पड़ता है? क्या आपको बताना पड़ता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? हर इंसान को पता है कि मुझे अपने आगे जीवन को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो अपनी हैबिट्स के अंदर हमें बदलाव लाना पड़ेगा। जिन हैबिट्स के साथ में अभी तक हमने अपना समय निकाला है, उन हैबिट्स के साथ में अब बड़ा काम नहीं होगा। गुस्सा करने की हैबिट होती है बहुत लोगों की, बात ना मानने की हैबिट होती है, सिस्टम फॉलो ना करने की हैबिट होती है, सुबह जल्दी ना उठने की हैबिट होती है, किताब ना पढ़ने की हैबिट होती है। बहुत सारे लोगों को मूवी देखने की हैबिट है, उसको छोड़ना पड़ेगा। 2 साल हो गए, मुझे ये नहीं पता कौन सा मैच कहाँ हो रहा है, कौन सी मूवी रिलीज हो रही है, कौन सी जा रही है, कौन सी आ रही है। चेंज किया है, हमारे पास समय नहीं था, नौकरी भी करनी, घर की जिम्मेदारियां भी हैं। तो जो समय हमारा सोने का था उसमें से कम किया, जो टीवी देखने में, जो और चीजों में समय जा रहा था सोशल मीडिया पे, उसको खत्म किया। तो समय तो हमें बचाना पड़ेगा, कुछ हैबिट्स को चेंज किया। सुबह जल्दी उठते नहीं थे, 8-9 बजे तक उठते थे। उठने की प्रक्रिया को चेंज किया कि भाई उठना पड़ेगा क्योंकि जीवन बदलना है। कितने लोग जीवन बदलना चाहते हैं रियल में? यस गुरुदेव। यस Raise your hand.
जीवन बदलना चाहते हैं तो आप इस बात का विचार छोड़ दीजिए कि कोई भविष्यवाणी होगी रात में और उस आपके सपनों में कोई माता रानी आएंगी या कोई प्रभु आएंगे, भगवान आएंगे, बोले बेटा तुम्हारे घर के कोने में एक गड्ढा खोदना है, वहां पे कलश रखा है और वो कलश में असरफी मोहरें जो पहले चलती थी वो मिलेंगी और आप अमीर बन जाएंगे। ऐसा अब पॉसिबल नहीं है। वो जमाना जा चुका है जब लोगों को सपने आते थे और लोग कामयाब हो जाते थे। अगर ऐसा कोई सोच के रात भर ज्यादा सो रहा है, बोले 2 घंटे ज्यादा क्यों सो रहे हो, बोले इसलिए सो रहा हूँ कि शायद सपना आ जाए कि कहाँ पे खजाना है, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं। आज का खजाना हमारे अंदर ही है, हमारी आदतों में हमारा खजाना छुपा है। अगर हम अपने आप को रेडी करने के लिए तैयार हैं, जैसे सुबह का सेशन नहीं होता है हमारा 7 बजे, ये 20 मिनट लेट स्टार्ट होता है, अगर हम चाहें तो इसको टाइम से भी स्टार्ट करवा सकते हैं। कुछ लोग हमारे बहुत अच्छे हैं जो टाइमली कनेक्ट कर लेते हैं, कुछ लोगों को जगाना पड़ता है, फोन करना पड़ता है। तो क्या हम सारे लोग इस बात को जानने के लिए तैयार हैं, समझने के लिए तैयार हैं कि हमारा फ्यूचर हमारी हैबिट्स पे डिपेंड है। दूसरी चीज आ जाती है चेंज योर एटीट्यूड, नजरिया। छोटी छोटी बातों पे हमारा और आपका एटीट्यूड जो है ना बदल जाता है, बात करने का तरीका बदल जाता है, सोचने का तरीका बदल जाता है। एटीट्यूड के बारे में एक ही बात बोलता हूँ, थोड़ा सा समझना पड़ेगा एटीट्यूड एक्चुअली है क्या। किसी भी चीज को सेम सिचुएशन में 2 लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। एक नेगेटिव तरीके से ढूंढ लेता है, नेगेटिव क्या है उसमें, एक पॉजिटिव ढूंढ लेता है। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, रास्ता बहुत खराब मिल रहा है, एक आदमी बोलता है कि क्या सरकार ने किया है, रास्ता इतना खराब है, बताइए कोई तरीका है। और एक आदमी बोलता है चलो ऊपर वाले का धन्यवाद देते हैं, रास्ता खराब है तो आज जो खाना खा के निकले होटल में तो खाना पच जाएगा, थोड़ी दोची वोची लगेगी तो पेट पच जाएगा। और अगर ये रास्ता खराब हो रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों की गाड़ियों में कुछ ना कुछ काम निकलेगा, तो जो रोड के किनारे जो बेचारे बैठे हैं, कोई पंचर लगाने के लिए बैठा है, इनकी रोजी रोटी भी चल जाएगी, क्योंकि अगर गाड़ियां खराब नहीं होंगी तो इनके बच्चे कैसे पलेंगे। तो एक सोचने का नजरिया ही है। मैं सच बता रहा हूँ, इस बिजनेस में आने से पहले जब मेरे कहीं जाम में फंस जाता था तो मैं बहुत गालियां देता था ऊपर वाले, कहाँ जाम में फंस गया, अपने आप को कोसता था मैं कहाँ गलत आके फंस गया। लेकिन जब से मैं इस बिजनेस में आया हूँ, एटीट्यूड के ऊपर जब बात हुई है, चीजों को समझने की कोशिश करी है कि हम किसी को उल्टा सीधा सोच के, उल्टा सीधा बोल के हम सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते। हम उस सिचुएशन में अपने आप को खुश कैसे रख सकते हैं, दैट इज द एटीट्यूड। अब मैं कहीं भी जाम में हूँ, बड़ा खुश रहता हूँ, जाम लग गया गाने चला लिए, जाम लग गया किसी से कॉलिंग कर ली, चलो एक मौका मिल गया हमें 10 मिनट का, जाम लगा हुआ है तो 10 मिनट में अपने लीडर से बात कर लें। हम उस टाइम को यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम कहीं फंस गए हैं तो उस टाइम को मैनेज कैसे करें। हम ऑडियो सुन सकते हैं, कोई ट्रेनिंग सुन सकते हैं, कोई कॉलिंग कर सकते हैं, कुछ ना कुछ अपने टाइम को वेस्ट कर सकते हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यस गुरुदेव, यस गुरुजी। शायद मैंने कहानी सुनाई भी है, दोबारा सुना देता हूँ। एटीट्यूड एक्चुअली होता क्या है, एक आदमी ने कमियां निकालना चालू किया तो बोला भगवान में बहुत कमियां हैं। तो उसके दोस्त ने पूछा कि कैसी कमियां हैं, बोले भगवान को बिल्कुल कुछ नहीं आता है। बोले अच्छा आपको आता है, बोले हाँ आता है। बोले बताओ, बोले भगवान की इतनी बड़ी कमी है कि आम का पेड़ लगाया इतना बड़ा, इतना मोटा, और आम लगाया इतना छोटा सा। और आप देखो तरबूज, खरबूज इतने बड़े बड़े, कद्दू इतना बड़ा, और इतनी पतली सी बेल पे लगा दिया। भाई बड़ा पेड़ लगाया है तो बड़े फल पेड़ पे लगने चाहिए, बेल हल्की होती तो छोटे छोटे बेल पे लगने चाहिए। बोले डायरी निकालो, नोट करो, मैं भगवान की कमियां गिनवाता हूं तुम्हें। तो कमियां लिखवा रहा था, उसका दोस्त लिख रहा था, और उसको धूप ज्यादा तेज थी तो एक आम के पेड़ के नीचे थोड़ा सा वो रेस्ट लेने लगे, और हवा तेज आई तो आम के पेड़ से एक छोटा सा आम टूटा और उसकी नाक में लगा। जब उसकी नाक में लगा तो उसको नानी याद आ गई, उतनी ऊपर से गिरा। तो जब नानी याद आ गई तो क्या हुआ, उसने अपने दोस्त को बोला, बोले किताब बंद कर, कॉपी, अब मैं कुछ नहीं लिखवाऊंगा। बोले क्या हुआ, बोले मुझे समझ में आ गया, जो ऊपर वाला करता है बढ़िया करता है। बोले क्या हुआ, बोले मुझे समझ में आ गया। बोले क्या समझ में आ गया, बोले मैं ये सोच रहा हूं कि भगवान अगर ये तरबूज ऊपर लगा देता और ये गिरता तो मेरा तो आज काम हो जाता। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस गुरुजी, यस सर। ये है नजरिया। किसी भी सिचुएशन में नजरिया क्या है। 2 दोस्त जा रहे थे इंटरव्यू के लिए, और
ऊपर से जैसे ही घर से वो रेडी होके निकले तो उनके ऊपर एक चिड़िया ने बीट कर दी। तो एक ने तो थोड़ा साफ कर लिया, धन्यवाद दिया भगवान का, कोई बात नहीं। दूसरा भगवान को गालियां देने लगा, बोले कैसे कैसी चीजें बना दी भगवान ने, बताओ, शर्ट खराब कर दी। दूसरा बोला धन्यवाद दो ऊपर वाले को। बोले किस बात का धन्यवाद है? बोले चिड़िया ही उड़ती हैं, सोचो अगर हाथी उड़ता होता, भैंस उड़ती होती, और जब ऊपर से 5 किलो करते तो क्या हालत होती। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? उसी सिचुएशन में एक आदमी गाली दे रहा है, उसी सिचुएशन में एक आदमी धन्यवाद दे रहा है। दैट इज द एटीट्यूड। एक गिलास में आधा गिलास पानी है, एक आदमी बोलता है आधा गिलास खाली है, एक आदमी बोलता है आधा गिलास भरा है। जो भरा हुआ देख पा रहा है वो दैट इज पॉजिटिव एटीट्यूड, जो आधा खाली देख पा रहा है दैट इज नेगेटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड से हमें हमेशा सफलता मिलती है, नेगेटिव एटीट्यूड से हम कभी सफल नहीं हो सकते। यहाँ पे हम टीम वर्क में काम कर रहे हैं साथियों, कमियां मिलेंगी आपको, अपलाइन में भी कमी दिखेंगी। एक दिन में अपलाइन खराब कैसे हो जाता है? अपलाइन खराब नहीं हुआ, तुम्हारा एटीट्यूड चेंज हो गया भाई साहब। आज तक जिस अपलाइन ने आपका साथ दिया, आपको यहां तक लेके आया, आप थोड़े से लेवल क्या कर लिए, आपका एटीट्यूड चेंज हो गया। देखा है मैंने लोगों के अंदर, बोले अभी तो मौका मिला है, अभी तक तो मेरी मजबूरी थी, अब पैसा वैसा आ गया, अब तो मैं थोड़ा आके दिखा लूं। अपलाइन को आके दिखा के कहां जाओगे आप? चेंज योर एटीट्यूड। एटीट्यूड पे सर काम करना पड़ेगा। इस बिजनेस के अंदर आपको किसी को नहीं संभालना है, कोई टीम नहीं संभाल सकता है। यहाँ पर इंसान को सिर्फ अपने आप को संभालना है। अगर आपका एटीट्यूड अगर पॉजिटिव रहा तो आप बहुत आगे जाएंगे, नहीं तो क्या होता है, जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते हैं, पैसा आता है, सर जी, यस सर, गुरुजी, लोग बोलना चालू करते हैं, आदमी अपनी औकात भूल जाता है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? बिल्कुल गुरुजी, 100% सही है। साथियों, हमें और आपको याद रखना है हम आए कहां से थे, शुरुआत में किसने साथ दिया था, कैसे हमारे एक एक प्लान करने के लिए अपलाइन फील्ड में जाते थे, कैसे 100-20 रुपए की हम लोग पेट्रोल डलाते थे, कैसे मेहनत करते थे। आज पैसा आना स्टार्ट हो गया तो हम अपने अपलाइन के लिए, भाई ऐसा नहीं करना है भाई। याद करो वो दिन जब आपने शुरुआत किया था। चेंज योर एटीट्यूड, यहीं से मामला खराब हो जाता है। एटीट्यूड बदल जाता है लोगों का, थोड़ा सा सक्सेस का मिल गया। अभी बहुत जर्नी है यार, कौन से 100 करोड़ कमा लिया अभी हमने? 100-200 करोड़ कमा लो, फिर एटीट्यूड चेंज कर लेना। तो एटीट्यूड पे काम करने की जरूरत है। अगर किसी के मन में किसी के प्रति कोई भावना पैदा होती है, नेगेटिविटी दिखती है, कोई कमियां दिखती हैं, तो उसको साइड करो, अच्छाइयां देखना चालू करो। मतलब किसी भी सिचुएशन में अगर आपको कामयाब होना है तो परिस्थितियों में अच्छाइयां ढूंढो। बोला जाता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड का व्यक्ति 100 समस्याओं में एक समाधान ढूंढ लेता है, और नेगेटिव एटीट्यूड का व्यक्ति 100 समाधान में से समस्या ढूंढ ही लेता है। इसमें ये समस्या है, इसमें ये समस्या है, इसमें ये समस्या है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप समाधान ढूंढ रहे हैं कि समस्या ढूंढ रहे हैं, और आपका फोकस जिस पे होगा आपको वही दिखाई देगा। जिन लोगों को समस्याएं दिखाई देती हैं क्योंकि उनका फोकस समस्याओं पे होता है, और जिन लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, जिनके रिजल्ट आ रहे हैं, उनका फोकस समाधान पे है, इसलिए उनके रिजल्ट आ रहे हैं। एक आदमी से बात कर रहा है, अरे सर कोई सुनता ही नहीं, कोई जुड़ता ही नहीं है, जिससे बोलो वही नेगेटिव मिलता है, वही नेगेटिव। अरे भाई लोग नेगेटिव नहीं, तू ही नेगेटिव है, तेरा एटीट्यूड नेगेटिव है, इसलिए तुझे लोग नहीं मिलते। हमारे सैलेंसर जहां जाते हैं 100-200 एसपी क्लोज करके आते हैं। इनको कहां से लोग मिल रहे हैं? हिंदुस्तान तो वही है। लोग बोलते हैं दिल्ली में लोग नहीं मिलते हैं, दिल्ली में तो सब सर करते नहीं है, सब कंपनी करे बैठे हैं, फिर ये सैलेंसर लाइन लगाए कहां से पड़े? बताइए आप मुझे। लोग बोलते हैं कि रूरल में चलता नहीं है, हमारी अयोध्या फाइटर्स की टीम दमदारी से काम कर रही है, यहाँ पे नेट काम नहीं करता, वहां से हमारे लोग लगातार अचीवमेंट ले रहे हैं। सारा खेल हमारे एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। सर हमारे शहर में तो सब नेगेटिव रहते हैं, आपका एटीट्यूड है ये। सब नेगेटिव रहते होते तो क्या आपके शहर में लोग पैसे वाले नहीं है? क्या आपके शहर के लोग स्वस्थ नहीं रहना चाहते? क्या आपके शहर के लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते? आपने सोच लिया तो हो गया। तो यहीं से मामला शुरू होता है और यहीं पे खत्म हो जाता है। आप सोचते क्या है? तो आपको हर सिचुएशन में, हर इंसान के अंदर आज के बाद कमी नहीं, अच्छाई ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक अच्छाई ढूंढ के अपने अपलाइन का साथ दे सकते हैं, टीम के साथ अच्छाई ढूंढ के। कमियां 4 लोग गिनवाएंगे आपको, देखो तुम्हारी टीम में ये कमी है, देखो तुम्हारे अपलाइन में ये कमी है, देखो अपलाइन ने तुमसे पूछा नहीं, देखो तुम्हें कॉल नहीं किया, तुम्हें देखो तो ऐसा नहीं किया, तुम्हारी फोटो नहीं लगवाई। देखो टीम बोलेगी देखो गुरुजी आपकी फोटो नहीं लगवाई, बैनर पे छोटी लगवाई, देखो बड़ी लगनी चाहिए। और हम तुरंत एटीट्यूड चेंज अपलाइन के प्रति एक दिन में ही। आज तक अपलाइन ने क्या किया सब भूल गए।
कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक दिन में यस गुरुदेव। बोलता सर मेरी अपलाइन से बन नहीं रही है, मेरी टीम से बन नहीं रही, एक दिन में भाई साहब कोई बुरा कैसे हो सकता है? मेरी ये बात समझ में नहीं आती है। कितने लोगों को मेरी बात पकड़ में आ रही है? यस यस गुरुदेव। सर। साथियों मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, अपलाइन ने अपना रोल प्ले कर दिया है, उसने आपको इस बिजनेस में लाके खड़ा कर दिया, इतनी ही उसका बहुत बड़ा फर्ज है कि उसने हमें इस बिजनेस को दे दिया। सोचो अगर अपलाइन हमें प्लान नहीं दिखाता तो कितने सालों तक हो सकता है हमें पता ही नहीं चलता है स्लीपियस वेलनेस कोई ऐसी चीज है जहां से हमारी जिंदगी बदल सकती है। मैं धन्यवाद देता हूं परमपिता परमेश्वर का कि उन्होंने मुझे सद्बुद्धि दी और गुरुजी से मेरी चैटिंग हुई, नंबर लिया, बात हुई और उन्होंने मुझे इस प्लान के बारे में बताया, इस संस्था के बारे में बताया, जिसकी वजह से मैं आज आप 300 लोगों से आज बात कर पा रहा हूँ, 325 लोगों से आज मैं आपसे अपनी बात रख पा रहा हूँ, आज मैं आपके सामने हूँ, आज लाखों रुपए की इनकम कमा रहा हूँ और इस महीने लाखों रुपए आने वाले हैं। अपनी जिंदगी को बेहतर महसूस कर रहा हूँ, आज मेरा परिवार खुश है, आज मेरे बच्चे खुश हैं, आज मेरे माँ बाप खुश हैं, हेल्दी भी हैं, फिजिकली खुश हैं और मोरली भी खुश हैं, हर तरीके से खुश है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आज एक दुनिया में कुछ करने का मौका मिल रहा है, वरना वही 9 से 5। साथियों एक मौका दिया, एक अपलाइन नहीं, क्या कम है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही से शुरू होती है, जो लेके आता है उसी के प्रति नेगेटिव भावना, एटीट्यूड चेंज हो जाता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, 100 कमियां हो अपलाइन में कोई बात नहीं, उसको साइड करो, एक अच्छाई है। आज के आज अगर किसी के मन में अपने अपलाइन के पद में, आपको एक ही बात बता देना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति इसमें कामयाब होना चाहता है, अपलाइन की बुराई करके आज तक कोई कामयाब नहीं हुआ। अगर पीठ पीछे कोई व्यक्ति अपने अपलाइन के बारे में एक शब्द भी अगर गलत बोल रहा है और जो उसका डाउनलाइन के साथ में कर रहा है, तो वो अपना बिजनेस खराब कर रहा है, क्योंकि कल वो डाउनलाइन भी आपको सुन रहा है, वो भी कल आपके बारे में वही बोलेगा, जो बोओगे वो काटेंगे हम लोग। पीठ पीछे बुराई करने का काम लोग करते हैं, हम लोग लीडर से हम नहीं करते हैं, और बड़ा काम करना है तो इस चीजों से बाहर आना पड़ेगा। किसी की बुराई करके आज तक कोई महान नहीं बना, खासकर अपने अपलाइन के बारे में। जो व्यक्ति अपने अपलाइन को अपने आप को सुपीरियर समझने लगता है, भले ही आपका अपलाइन कम पढ़ा लिखा हो, भले ही आपका अपलाइन आपके जितनी मेहनत ना करता हो सकता है आपको लगता हो मैं ज्यादा मेहनत करता हूं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। क्या फर्क पड़ गया? कम से कम एक एहसान तो है कि अपलाइन ने हमें इस प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया। जितना साथ दे रहा उतना कम है। अरे हम मेहनत कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगी बदलने कर रहे हैं। आज महागुरु दिलीप चौबे सर मेरा जो भी साथ देते हैं वो मेरे लिए बोनस है। मैं कौन सा अपने चेक में से उनको परसेंटेज दे रहा हूं? जो चेक आता है वो मेरा है भैया, उनके कर्म का उनको मिलता है, मेरे कर्म का मुझे मिल रहा है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरे करने से अपलाइन को चेक मिलता है तो भैया कल टीम आपकी भी बनेगी सेम। तो मैं जितने भी नए लोग भी यहाँ बैठे हैं उनको भी मैं जरूर बताना चाहूंगा, जो पहली बार आए हैं, कि आपको जरूर बताना चाहेंगे। मार्केट में बहुत लोग मिलते हैं जो बोलते हैं हमने ये कंपनी करी, हम सफल नहीं हुए। लोगों की सफल ना होने का कारण उनका एटीट्यूड होता है कि वो पॉजिटिव नहीं। 100% पॉजिटिव व्यक्ति ही हमेशा सफल होगा। आप सोच के देखो, जिस आदमी ने हवाई जहाज बनाया, राइट ब्रदर्स, उन्होंने बोला कि हम लोहे को हवा में उड़ाएंगे। उससे पहले किसी ने नहीं उड़ाया था, उससे पहले किसी ने हवाई जहाज नहीं बनाया, किसी ने उड़ते हुए लोगों को देखा नहीं। 16 साल तक वो लोगों का एटीट्यूड पॉजिटिव रहा। कितने लोगों ने नहीं बोला होगा कि तुम नहीं कर सकते, लोहा हवा में नहीं उड़ सकता, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन 16 साल तक अगर वो नेगेटिव हो जाते तो क्या आज हम लोग हवाई जहाज में उड़ रहे होते? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? प्लीज रेज योर हैंड। बिल्कुल नहीं उड़ रहे होते, बिल्कुल नहीं उड़ते हैं गुरुजी। लोग तो बोल ही रहे थे होगा ही नहीं, चलेगा नहीं, लाखों रुपए आ ही नहीं सकते। आपसे भी बोलते होंगे अरे ऐसे कैसे आ सकते हैं, 3 साल में 50 लाख रुपए कैसे आ सकते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। अभी भी बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, मेरी मैडम के मोबाइल मैसेज आता है, बोले कुछ नहीं होता, मैं भी जानता हूँ WPL को। जब झूठ बोलते हैं, अनुज शर्मा जो लेके आते सब किराए पे गाड़ी लेके आते हैं, दिलीप चौबे आते हैं सब किराए पे लेके आते हैं, मानने को तैयार नहीं आते। एटीट्यूड प्रॉब्लम। अब मैं उससे क्या बोलूं भाई साहब, सामने लेट जा, असली होगी तो ऊपर से निकल जाएगी, और क्या करें। कभी कभी लोगों से ये भी बोलना पड़ता है भाई साहब ये नकली है गाड़ी, तो एक काम करो गाड़ी के आगे लेट के देख लो। ऐसे भी लोग मिलेंगे जो मानने को तैयार नहीं होंगे, उनकी एटीट्यूड प्रॉब्लम है, वो साइड करो ऐसे लोगों को। पर हमें 100% पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में काम करना है साथियों, चाहे टीम हो चाहे लोग हो, लोगों के साथ में हम काम कर रहे हैं, जानवरों के साथ में नहीं कर रहे हैं। एक ही इंजेक्शन लेके सबको लगा के घूम रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ये कोई कंप्यूटर नहीं है कि एक ही सॉफ्टवेयर से काम चलेगा। अलग अलग सोच के लोग मिलेंगे, अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे। हर इंसान को हैंडल करके आगे बढ़ना है। किसको क्या चाहिए उसको वो देके हम आगे बढ़ सकते हैं। सबका साथ सबका विकास करने की सोच अगर हमारे दिल में है तो हम बड़ा काम कर सकते हैं। तो कितने लोग अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में काम करने के लिए तैयार हैं?
मन में कोई गिला शिकवा है उसको अलग करना पड़ेगा। यस सर, यस यस गुरुदेव, गुरुजी, यस गुरुजी, यस माँ गुरुजी। आगे चलता हूं, चेंज और पर्सनैलिटी। आप ये देखो कि आपने बदलाव क्या किया। आप पहले जैसे घूमते थे वैसे आज घूम रहे हो, पहले जो कपड़े पहनते थे वही कपड़े आज पहन रहे हो। क्यों लोग आपको एक्सेप्ट करें, क्यों आपका साथ दें, क्यों आपकी टीम के अंदर आए, क्यों आपको अपना गुरु माने, क्यों आपसे सर बोले? आपने बदलाव क्या किया? पर्सनैलिटी तो देखो अपनी। किसी के कोई एमएससी करे है, कोई सर्टिफिकेट लगा के घूम रहा है कि आई एम एमएससी, आई एम एमकॉम, किसी के माथे पे लिखा है कि भाई साहब बहुत पढ़े लिखे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हमारे बिजनेस के अंदर बोला जाता है, जब कोई व्यक्ति आपके बगल में खड़ा होता है आके आप खुद बताना, और उसका ड्रेस कोड अच्छा है, तो आपके दिमाग में थॉट्स क्या आते हैं? कोई मैनेजर हो सकता है, किसी बैंक में लगता है, किसी अच्छी जॉब में है, बहुत पढ़ा लिखा लग रहा है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस सर, यस सर। तो जब हमारे पास में एक मौका है कि हम 1000, 2000, 4000 रुपए खर्च करके एक अच्छी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि पैकेजिंग का जमाना है। आज घर के रखे हुए चिप्स बच्चों को पसंद नहीं आते जो शुद्ध हैं, मार्केट के पैकेजिंग वाले चिप्स बड़े पसंद आते हैं। इतने से छोटे से चिप्स, इतना बड़ा पैकेज, बाकी की हवा भर के उस पैकेज को लटका के बच्चे बोलते हैं पापा यही चिप्स चाहिए, और हम 20 रुपए का चिप्स दिलाते हैं कि नहीं दिलाते हैं? आप खड़ा करके बताएं। यस सर, यस सर। क्योंकि जमाना है, जमाने के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। पैकेजिंग का जमाना है। आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं कोई देखने नहीं जा रहा, आपके घर पे क्या सुविधाएं हैं कोई देखने नहीं जा रहा। हमारे बिजनेस के अंदर कंपनी कौन है? हम। कोई कंपनी देखने नहीं जाता। प्रोडक्ट बाद में आएगा। इंसान किससे जुड़ता है? इंसान इंसान से जुड़ता है। इंसान आपकी पर्सनैलिटी को देख के 3 मिनट के अंदर डिसाइड कर लेता है कि वो आपके साथ काम करेगा कि नहीं करेगा। हर इंसान एक अच्छी पर्सनैलिटी के साथ में रहना चाहता है। हर इंसान अपने से बेहतर पर्सनैलिटी के साथ में रुकना चाहता है। आप भी चप्पल में घूम रहे हो और एक गेस्ट भी चप्पल में घूम रहा है, तो देखेगा यार इससे बढ़िया तो मेरी चप्पल, ये क्या मुझे जोड़ेगा, ये मुझे क्या करवाएगा। बहुत पैसे खर्च नहीं होते हैं एक अच्छी पर्सनैलिटी को। शुरुआत में लुक्स, पर्सनैलिटी का एक पार्ट है लुक्स। पूरी पर्सनैलिटी की तो हम अलग बात करेंगे। पर्सनैलिटी में आपका कैरेक्टर भी आता है, आपकी हैबिट्स भी आती हैं, सब चीज पर्सनैलिटी में आती है। लेकिन पर्सनैलिटी का एक सबसे बड़ा पार्ट है आप लुक क्या है, आपका लुक्स क्या है, आप दिखते कैसे हैं। क्योंकि शुरुआत आपके दिखने से होती है। सबसे पहले इंसान आपको आंखों से देखेगा, फिर बोलेगा। आप बोलेंगे वो बाद में। लुक्स, जैसे ही आपको देखा और वो व्यक्ति आपको पर्सनैलिटी वाइज उसने आपको पसंद कर लिया, तो आपकी बात सुनेगा। तो आप ये चेक करो कि आप करते क्या है। डेली आप नहा रहे हैं कि नहीं नहा रहे हैं, नहाने की हैबिट है कि नहीं आपकी, डेली टाइम से बाल कटाने की हैबिट है कि नहीं है, कपड़े आप कैसे पहनते हैं। अरे कितना खर्चा हो जाएगा। मुझे 1.5 साल हो गया, जो मैं करता हूं आपको बता रहा हूं। 1.5 नहीं 2 साल हो गया जब से मैं इस बिजनेस में आया हूं। मैं अपने कपड़े घर पे धुलवाता ही नहीं, मैं ड्राई क्लीन कराता हूं। और ड्राई क्लीन करा के जब कपड़े को पहनते हैं तो अलग ही फीलिंग आती है उसको। अभी सदरी में पहने हुए, अभी ड्राई क्लीन करा के अभी खोली है मैंने इसको। कितना खर्चा हो जाएगा? महीने में 1000 रुपए का खर्चा होता है बस, साल में 12,000। फीलिंग राजाओं वाली। अरे जब आप ड्राई क्लीन करा के जब किसी के बगल में खड़े होंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस आप अपना चेक करना। मैं बोल नहीं रहा हूं, आप चेक कर लेना, इसको प्रैक्टिकली चेक करना। कितने लोगों ने ऐसा महसूस किया है, चेक किया है? बढ़िया कपड़े पहनते हैं तो फीलिंग Yes, मजेदार sir. आती है। आज के आज असली पेज है ना, बनाओ ना चेक ज्यादा। किसने रोका है भाई? आप क्यों पैसे कमाओगे? कुछ कारण भी तो होना चाहिए। तो पर्सनैलिटी को हमें डेवलप करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारा लुक्स कैसा है, हम कैसे जूते पहनते हैं, हमारी बेल्ट कैसी है, हमारी शर्ट कैसी है, हमारी सदरी कैसी है, हमारा सूट कैसा है। कई लीडर्स देखे हैं 2 साल हो गए तब भी वही सूट पहनते थे, आज भी वही सूट पहनते हैं, कल भी वही सूट पहनेंगे। वही एक सदरी से रगड़ 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 के, है ना, वही एक व्हाइट शर्ट उन्होंने बनवाई थी, उसी को रगड़ रहे हैं। अच्छा, आप भी शुरू कर देंगे ड्राई क्लीन? कर दो सर, वेलकम है आपका ड्राई क्लीन में। हमारे बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं जिन्होंने इसको कॉपी किया और आज वो उस चीज का बेनिफिट भी ले रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कल से करने लगो, लेकिन इसको आपको धीरे धीरे चीजों को समझना पड़ेगा। क्योंकि लोग आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं देखते हैं, लोग आपकी वैल्यू देखते हैं कि आप हो कैसे, आपके पास है क्या। आदमी पैसा जैसे ही कमाता है तो प्लॉट खरीद लेता है, नहीं साहब प्लॉट खरीद लो। प्लॉट कितने लोग देखने जा रहे हैं? सिर्फ उस पल आपको खुशी मिलती है जब 4 लोग बोलते हैं मेरे पास प्लॉट है, मेरे पास प्लॉट है। आपको भी लगता है मेरे पास भी प्लॉट है। आदमी कर्जा लेके प्लॉट खरीद लेता है,
फिर उसको किस्त चुकाने के लिए एक एक पल 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 हर दिन टेंशन लेता है। किसने बोला था प्लॉट लो, साथ लेके जाओगे? भैया जिंदगी कैसे जी रहे हो वो देखो, आप जिंदगी कैसे जीते हैं हम लोग वो देखो। लोगों के पास पैसा बहुत है, जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं, पर्सनैलिटी कुछ नहीं, ऐसे ही घूम रहे हैं। पैसा बहुत है, ऐसे पैसे का क्या फायदा बताओ आप? तो आपके पास में एक टास्क होना चाहिए, जितने सीनियर लीडर्स हैं अपने सभी साथियों का गोल सेट करवाएं कि इस बिजनेस के अंदर मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, आपके पास एक अच्छा मोबाइल होना बहुत जरूरी है। और आप 20,000 का मोबाइल ओप्पो का लेके घूम रहे हैं तो आपसे बढ़िया मोबाइल गेस्ट के पास है, क्यों आपसे प्रभावित होगा? आपका चेक बनता है एमराल्ड में 50,000 का, लाओ ना आईफोन, जिसके सामने रख दोगे ना वो वैसे ही सेट हो जाएगा। टोपाज बन रहे हो, कार लाओ पहले, प्लाट आ जाएंगे, जिंदगी में प्लाट ही खरीदने पड़ेंगे, मकान खरीदेंगे, कोई बात नहीं। अरे कार लाओ ना टोपाज पे, 2 लाख 1.5 लाख रुपए कुछ बचा के 2 लाख रुपए जमा करो, कार लेके आओ। जब इंसान के ऊपर लायबिलिटी होती है तो इंसान भागता है, जब इंसान के पास कोई लायबिलिटी नहीं होती है वो कंफर्ट जोन में चला जाता है। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? बिल्कुल। यस सर, बिल्कुल। जिम्मेदारियां इंसान को मेहनती बनाती है। अगर जिम्मेदारियां ना हो, ये पेट भगवान ने न दिया होता तो कोई भी व्यक्ति सुबह जल्दी नहीं उठता, घर से बाहर नहीं निकलता। इंसान इतना आलसी प्राणी है। ये पेट दिया है भगवान ने और यहाँ दिमाग दिया है कि अच्छी जिंदगी जीना है, और लोगों को देख के इंसान के अंदर एक भावना पैदा होती है, यार इससे अच्छी जिंदगी मुझे भी जीनी है। इसलिए इंसान सुबह उठता है, भागता है, ढूंढता है रास्ता कि मैं क्या ऐसा करूं जिससे मैं भी अपनी जिंदगी को, अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे पाऊं। तो लायबिलिटी हमें बढ़ानी पड़ेगी। गाड़ी लेंगे तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, गाड़ी की किस्त निकालनी है, गाड़ी से चलना है तो मुझे लोगों को भी, टीम में जितने लोग आ रहे हैं उनको प्लान सिखाना पड़ेगा, उनका साथ देना पड़ेगा। आप अपने आप देंगे। अभी मैं ऑडी लेने जा रहा हूँ, ऑडी है 55 लाख की, अभी 55 लाख आए भी नहीं है, लेकिन मैं लेने जा रहा हूँ क्योंकि लायबिलिटी बढ़ानी है। अरे जब सरकार सरकारी पैसे पे लोन दे के फ्री में जब दे सकती है, ब्याज ही तो देना है, क्या दिक्कत है? सरकार जब देने को तैयार है तो लो, जिंदगी को जियो भाई। कैसे जियोगे आप? जिंदगी को जीना सीखो भाई मेरे लोगों। सर जिनके पास पैसे नहीं है इसीलिए तो इस प्लेटफॉर्म में भगवान ने दिया है। सर मैं चेंज कर रहा हूं, मैं आपको ये शो नहीं कर रहा हूं कि मैं क्या चेंज कर रहा हूं। सर आप मेरी बात को, भावनाओं को समझने की कोशिश करो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि धीरे धीरे हमें ये सोच डेवलप करनी है। पहले सोच में बदलाव लाना है, फिर अपनी हैबिट्स में लाना। धीरे धीरे हम कहां पहुंच सकते हैं इस पे काम करने की हमें जरूरत है। अगर हम गरीबी में ही सोचते रहेंगे तो गरीबी बने रहेंगे, क्योंकि अमीर लोगों के पास अमीर बनने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन एक गरीब आदमी के पास में अमीर बनने का और कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है। और गरीब आदमी एकदम से अमीर बनने के लिए क्या कर सकता है? 1,000-2,000 रुपए अपने कपड़ों के ऊपर खर्च कर सकता है, अच्छा पहन सकता है, अच्छी सोच बना के, अच्छी भाषा यूज करके, अपनी भाषा में परिवर्तन करके, टीम बना के और अमीर बन सकता है। क्योंकि जो लोग अमीर है उनके पास में नेटवर्क है, उनके पास में टीम है। फ्री ऑफ कॉस्ट एक आम इंसान को टीम बना के काम करके आगे बढ़ने का मौका आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दे रही है। तो आपके साथ लोग क्यों जुड़े? आपकी क्वालिटी क्या है, कुछ तो लोग देखेंगे ना। हम ये सोचते रहेंगे कि हम गरीब हैं, हमारे पास तो खाने को पैसे नहीं है। अरे भैया नहीं है तो क्या करें बताओ? इसीलिए तो ऊपर वाले ने मौका दिया है कि कुछ दिन की परेशानी अगर नहीं करेंगे तो क्या समस्या सॉर्ट आउट हो जाएगी? हमें समझना पड़ेगा, और जो समझने को तैयार है वही कर पाएगा, वरना आदमी गरीब ही रहेगा। और मैं आपको बता दूं, हर इंसान को आप अमीर बना नहीं सकते, क्योंकि इंसान गरीब और अमीर अपने सिर्फ सोच से होता है। जो सोच बड़ा रहेगा वो गरीब आदमी भी अमीर बन जाएगा, जिसकी सोच बड़ी नहीं होगी वो नॉर्मल ही रहेगा। तो पर्सनैलिटी पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हम बोलते क्या है, आज से पहले हमें गुस्सा बहुत आता था, अपनी जिंदगी से गुस्से को अलग करना पड़ेगा अगर आपको कामयाब होना है। पर्सनैलिटी में जब आप किसी से बात करें तो आपके मुंह से फूल झड़ने चाहिए। आज के पहले लोग आपको कैसे देखते थे? लोगों को आपको देख के, आपसे मिलने के बाद अब लगना चाहिए कि यार इनके अंदर बदलाव इतना कैसे हो गया। यार पहले तो बहुत गुस्सा होते थे, अब तो गुस्सा नहीं होते। पहले तो गाली देने लगते थे, अब तो बिल्कुल। किसी का नाम ले रहे हैं तो आप करके बात करिए, आपसे उम्र में बड़े हैं तो सर कह के बात करिए। क्या दिक्कत आ रही है? पर्सनैलिटी का एक पार्ट है। अगर हम अपने भाषा में बदलाव लेके आते हैं, अपने कपड़ों में बदलाव लेके आते हैं और अपने व्यवहार में बदलाव लेके आते हैं, तो इस बिजनेस के अंदर आप इतना बड़ा कर सकते हैं आपने सोचा भी नहीं है। और आप ये सोचे ये तो मेरा नेचर है सर, मैं तो नहीं बदल सकता हूं, तो फिर आप अमीर नहीं बन सकते। इस बात को आप मान लीजिए। आज सिर्फ हम अपने आप को, अपने मन को समझा सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि बिना बदलाव के बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी। जितने भी लोग बड़े बने हैं, बदला है उन्होंने अपने आप को। तो कितने लोग पर्सनैलिटी को डेवलप
यस बदलने के लिए तैयार इसी है। तरह से बदलने के लिए Yes, तैयार sir. है गुरुजी। बिल्कुल बदल देंगे सर। चेंज योर वर्किंग वे। अभी तक आप कैसे काम कर रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन आपको अपनी वर्किंग का जो रास्ता है वो सिस्टमेटिक करना पड़ेगा। जो सिस्टम बोलता है उसको फॉलो करना पड़ेगा। साथियों, आपको प्लानर बनना पड़ेगा। आपको अपने कॉन्सेप्ट के बारे में बताना ही नहीं आता, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं है। आप अपलाइन के सारे से 1, 2 लेवल 3 लेवल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको नॉलेज है और आप वर्किंग में नहीं है तो भी बड़ा काम नहीं हो पाएगा। अपडेट योर नॉलेज। लगातार अपनी नॉलेज को अपडेट करने की जरूरत है, क्योंकि लगातार नॉलेज को जब आप अपडेट करेंगे तभी आप लोगों के सामने बिना झिझक के सामने जा पाएंगे। आपके सामने, आपके माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट रहेगा, क्योंकि लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। आपके पास नॉलेज होगी तो आप हमेशा लोगों के सामने अच्छा महसूस करेंगे। चेंज योर बिहेवियर, अपलाइन एंड टीम। बता दिया मैंने आपको, यहाँ पे आपके बिहेवियर पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि कितनी भी बढ़िया गाड़ी हो, अगर उसमें बढ़िया से डीजल भरवा लिया जाए लेकिन टायर में अगर 20 रुपए की हवा नहीं है तो गाड़ी चलने वाली नहीं है। साथियों, यहाँ पे बिहेवियर पे बहुत बड़ी चीजें डिपेंड करती हैं, और इसके बारे में एक ही बात बोलना चाहूंगा, एज ए अपलाइन अगर आपकी टीम आपके साथ में है तो कभी भी टीम में कोई गलती नजर आती है, किसी को कोई सुधार करवाना है, तो कभी भी टीम के बारे में सुधार की बात है तो अकेले में लेके जाके समझाना कि भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हो लेकिन ये सुधार हो जाए तो और अच्छा हो सकता है। लेकिन 4 लोगों के सामने कभी अपने टीम को डांटना नहीं है, कभी फटकारना नहीं है, कभी कुछ बोलने का हक नहीं है। हम किसी को तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, किसी को डांटने का हमारा कोई हक नहीं है। हम सलाह दे सकते हैं, सामने वाला मानेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हम उसको बता सकते हैं कि मानोगे तो क्या होगा, नहीं मानेंगे तो क्या होगा। साथियों, हमारा कोई रोल नहीं है, हम कोई हमारी नौकरी नहीं कर रहा है। सब लोग यहाँ पे IBO है, इंडिपेंडेंस बिजनेस ओनर। ये हमारी भावना है कि हम अपने अपलाइन के प्रति रिगार्ड करते हैं, क्योंकि हम रिगार्ड करेंगे तो हमारी टीम हमारे प्रति रिगार्ड करेगी। ये हमें समझना पड़ेगा। अगर हम बात मानेंगे तो टीम हमारी बात मानेगी। सीधा डुप्लीकेशन है। तो अपने बिहेवियर को हमें देखना है, कहीं हम टीम से गुस्सा तो नहीं करते हैं, कहीं हम टीम पे अपना रौब तो नहीं झाड़ते हैं, कहीं हम बॉस बन के तो काम नहीं कर रहे हैं। ये हमें चेक करना पड़ेगा। रही बात अपलाइन के प्रति हमारा बिहेवियर क्या है, रेस्पेक्ट और रिगार्ड कभी खत्म नहीं होना चाहिए। अपलाइन से कभी आंखें नजर नहीं मिलानी चाहिए, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है। चाहे लाख में आग लग जाए कोई बात नहीं, अपलाइन लेके आया था, आज पूरी टीम छोड़ के चली जाए कोई बात नहीं है, लेकिन अपलाइन से कभी बिगाड़नी नहीं है, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है। और मैं इसी बात पे काम कर रहा हूं। मेरा भी अपना स्वाभिमान है, अपना भी स्वाभिमान बनाइए। अगर आप ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे तो आपकी टीम भी आपसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करेगी। बात सिर्फ पैसे की भी नहीं है। मेरे से कोई ऊंची आवाज में बात कर जाए, हाउ कैन इट पॉसिबल? मैंने जिसको सिखाया मेरे से ऊंची आवाज में बात करेगा भाई, ऐसे कैसे करेगा? तो वो सिचुएशन, एक अपलाइन को भी ध्यान देना है कि कोई ऐसी सिचुएशन बनने ही ना दे कि आपकी टीम आपसे ऊंची आवाज में बात कर पाए। तो ये सारी चीजों को बिहेवियर पे डिपेंड करता है, हमारा बिहेवियर कैसा है अपने अपलाइन के प्रति, अपनी टीम के प्रति। इसके लिए सिर्फ एक बात, कभी झूठ नहीं बोलना है। आपके रिश्ते कभी नहीं बिगड़ेंगे अगर रिश्तों के अंदर झूठ बोलना शामिल हो गया तो कभी नहीं चलेगा। झूठ को त्यागना पड़ेगा, अपनी पर्सनैलिटी से निकालना पड़ेगा। आज तक हम छोटी छोटी बात पे झूठ बोल देते थे, कोई बात नहीं है। ये बिजनेस सच्चाई और ईमानदारी से चलता है। जिसकी सच्चाई, ईमानदारी, सिद्धांतिक व्यक्ति जो है वो यहाँ कामयाब होगा। झूठे लोग यहाँ फेल हो जाते हैं। लोगों के 2-2 रोल हमने देखे हैं, बाहर कुछ और, अंदर कुछ और, सामने कुछ और, पेट में कुछ और। ट्रांसपेरेंट लोग ही कामयाब होते हैं। ये हम लोग कांच के घर में रहते हैं। अगर हम, टीम हमें देख रही है हम क्या कर रहे हैं, हम टीम से बोल रहे हैं ये करो और हम नहीं कर रहे हैं तो नहीं होगा। हम आपसे बोल रहे हैं आप अपनी मीटिंग करो, अपनी टीम की जिम्मेदारी लो, ट्रेनिंग करो, और हम नहीं कर रहे हैं, हम लेटे हैं, नहीं चलेगा भाई। ट्रांसपेरेंट। एक लीडर कांच के घर में रहता है, साफ दिखता है कर क्या रहा है, टीम डुप्लीकेट करती है तुरंत। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस गुरुजी। क्यों चेंज करना है? वाई चेंज? क्यों चेंज करना है? बिकॉज यू आर ए लीडर। हमें डॉक्टर नहीं है कि किसी को प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम सेल्समैन नहीं है। सेल्समैन बन के आज तक किसी की ऑडी नहीं आई। लीडर लोग लेके आते हैं ऑडी, BMW, अच्छी जिंदगी लीडर जीते हैं। तो हमें चेंज इसलिए जाना है कि अगर ये चेंजेस करेंगे तो हम एक नॉर्मल व्यक्ति से, एक आम इंसान से एक लीडर बन जाते हैं। और लीडर की परिभाषा अलग अलग है हर इंसान की, लेकिन मेरे हिसाब से जो लीडर की परिभाषा है शुद्ध, वो मैं बताना चाहूंगा। लीडर वो होता है जो लोगों की समस्याओं को समाधान करे, जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करे, वो लीडर होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बन जाते हैं हम लोग यहाँ पर। जो किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए तैयार है वो लीडर है। और लीडर वही होता है जो लोगों को साथ लेके चलता है। इसलिए हमें बदलना पड़ेगा, धन्यवाद देना पड़ेगा ऊपर वाले का। बिग ग्रेटिट्यूड, हमेशा धन्यवाद देते रहो। भगवान का, पेरेंट्स का, प्लान का, टीम का, एवरीथिंग अराउंड यू, जितने भी आपके पास हैं, धन्यवाद देते रहो। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना बेहतरीन इंडस्ट्री देने के लिए। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे माता पिता देने के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद इतना अच्छा प्लान देने के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद इतनी अच्छी टीम देने के। आड़ी टेढ़ी जैसी भी है मेरी है। हमें
हमेशा ऊपर वाले को बोलो कि मेरी टीम दुनिया की सबसे अच्छी टीम है, मेरे गुरु सबसे दुनिया के अच्छे गुरु हैं। अरे हम अच्छे हैं ना तो सब अच्छा हो जाएगा। हमें अच्छा बनने की जरूरत है। लोग बोलते हैं मुझे 2 अच्छे लोग मिल जाएं सर, फिर देखना। अरे 2 अच्छे लोग ढूंढोगे कभी नहीं मिलेंगे। आप अच्छे बन जाओ, 2 लोग ढूंढते हुए आपके पास आ जाएंगे। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुदेव, 100% बिल्कुल 100% गुरुजी, ये बात बहुत सही है। यस सर। एक लड़की थी, उसके पापा जॉब करते थे। वो रोज शाम को जब आते थे तो लड़की ग्रेटिट्यूड करती थी। क्या होता है बताना चाहूंगा। वो बोलती थी पापा आपका बहुत बहुत थैंक यू। बोले किस बात के लिए? पापा चॉकलेट दिलाने के लिए। पापा चॉकलेट लाए नहीं थे। अगले दिन पापा फिर शाम को आते हैं, बोलते पापा थैंक यू चॉकलेट दिलाने के लिए। बाप लाया नहीं। तीसरे दिन फिर बोलती पापा थैंक यू चॉकलेट दिलाने के लिए। ईमानदारी से बताओ चौथे दिन पापा चॉकलेट लाएंगे कि नहीं लाएंगे? 100% गुरुजी लाना ही पड़ेगा। यस सर। तो आप मुझे बताओ, जब आप किसी के पापा अगर हैं और आपकी बेटी अगर ऐसे करती है, बोलती है, तो आप चॉकलेट ला सकते हैं। तो जो परम पिता परमेश्वर ऊपर बैठा है, सबका पापा बैठा है, अगर उसको हम धन्यवाद दें, क्योंकि जो लोगों को ऊपर वाला दे रहा है फिर भी लोग उनको याद ही नहीं कर रहे, धन्यवाद ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम अगर एक ग्रेटिट्यूड अपनाएं और हम पहले से धन्यवाद दें, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर जीवन देने के लिए, इतना अच्छे परिवार देने के लिए, अपलाइन अपनी टीम, जो कुछ भी मैं ले पा रहा हूँ सब इतना अच्छा आपने दिया है। अच्छा नहीं भी होगा तो उसकी मजबूरी हो जाएगी अच्छा करने की। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बताओ आप मुझे। 100% गुरुजी हो जाएगी। जब आप चॉकलेट ला के दे सकते हो, कोई आपको बार बार थैंक यू करे, तो ऊपर वाले को जब हम और आप थैंक यू करेंगे तो ऊपर वाला हमारी जिंदगी को बेहतर करके देगा कि नहीं देगा? क्योंकि वो देख रहा है कि जिनको दिया वो थैंक यू नहीं कर रहे, जो बिना करे दे रहा तो उसको देना चाहिए। तो क्या है, हम लोग इंडिपेंडेंस बिजनेस ओनर, यहाँ पे हर इंसान अपने बिजनेस का खुद मालिक है। बी रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी लेनी है, जिम्मेदारी लेनी है आपको। जिम्मेदारी व्यक्ति हमेशा कामयाब होता है। सेल्फ प्लान, आपको क्या करना है, आपको प्लान देना आना चाहिए। सेल्फ प्लान, A to Z हर चीज आपको सीखनी है और उसको करना है। सेल्फ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, आज क्लोजिंग का दिन है। आज आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी क्लोजिंग अच्छी होनी चाहिए, किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। क्लोजिंग की जिम्मेदारी खुद लेनी है। रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए, अपलाइन से बैठ के सीख लो। कितने लोग तैयार हैं? यस गुरुदेव, यस तो गुरुजी। क्या आप इंडिपेंडेंस बिजनेस ओनर बनने के लिए तैयार हैं? अगर आप ये बदलाव करते हैं तो आप IBO बन जाते हैं। यू से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। ये बिजनेस आपसे शुरू है और आप पे खत्म है। अगर आप बदलाव करेंगे, चेंज लाएंगे, अपनी पर्सनैलिटी को बदलेंगे, अपनी सोच को बदलेंगे, अपनी भाषा को बदलेंगे, सिस्टम की जो डिमांड है उसको अगर आप पूरा करेंगे तो आप इंडिपेंडेंस बिजनेस ओनर बन के काम करेंगे। क्योंकि यहाँ पर कोई किसी का नौकर नहीं है। यहाँ पे हर इंसान मालिक बन के काम करता है। टाइम हम देंगे, हम अपने हिसाब से देते हैं, आप अपने हिसाब से काम करेंगे। यानी कि यहाँ पर हम सिस्टम में अटैच हैं। हम कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, हम कंपनी के सलाहकार हैं। जिसकी सलाह अच्छी, जिसकी टीम अच्छी, वो ज्यादा बिजनेस करेगी, वो ज्यादा इनकम लेगी। वो टीम ज्यादा खुशहाल रहेगी जिसमें IBO सेल्फ डिपेंड है, वो ज्यादा अच्छे हैं, जिनकी हैबिट अच्छी, जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी। आज बड़ा प्राउड फील होता है कि जब हम लोग कहीं इकट्ठे होते हैं तो कई सारे हमारे लीडर्स बोलते हैं कि सर अपनी जो टीम है वो अलग दिखती है। दिखती है कि नहीं दिखती? हाथ खड़ा करके बताएं। यस गुरुदेव, बिल्कुल। एक से एक पर्सनैलिटी हमारे पास में है। ये मेरा जी गुरुजी। बोलता हूं कि ऊपर वाले का धन्यवाद देना चाहूंगा कि गॉड गिफ्ट है कि आज मेरे पास इतनी दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम है। और रही बात आगे की, तो टीम बढ़िया ही होगी क्योंकि आप लोगों के साथ है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है कि इस तरह चेंज तो लाना पड़ेगा, प्लान देना हम सीखेंगे। अभी तक नहीं सीख रहे थे लेकिन अब सीखेंगे, यस करेंगे, बदलाव लेके आएंगे। देखो, बदलाव की कोई उम्र नहीं होती है। जिस दिन इंसान अपने दिल में ठान लेता है कि मुझे करना है, बदलाव करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है, उसको कोई नहीं रोक सकता। आप देखो, मैं कई बार एग्जाम्पल दे चुका हूं कि जो रामायण के रचयिता हैं वाल्मीकि, उनका जो बचपन या उनका जो पहले की लाइफ थी वो एक डाकू के रूप में थी। कितने लोग जानते हैं? यस गुरुदेव, यस गुरुजी। उन्होंने क्या किया? चेंज। उन्होंने चेंज किया तो आज हम उनका नाम ले रहे हैं, आज दुनिया उन्हें जानती है। सम्राट अशोक को कितने लोग जानते हैं? यस इतिहास में एक नाम है सम्राट अशोक का। इतना खूंखार आदमी था वो, उसने अपने भाइयों तक को मरवा दिया था। लेकिन जब उसको महात्मा बुद्ध मिले तो उसने किया चेंज। और आज सम्राट, महान सम्राटों में, खूंखार सम्राटों से महान सम्राटों में अपनी गिनती करवा दी। चेंज इंसान को महान बना देता है।
तो क्या हम चेंज करने के लिए तैयार हैं? यस गुरुदेव। यस सर, यस सर, क्या हम प्लान दिखाने के लिए तैयार हैं? यस सर, गुरुदेव। यस सर, चेंज एक लाना है कि डेली प्लान, आपको कम से कम 2 प्लान डेली दिखाने की जिम्मेदारी लेनी है। अगर आप डेली 2 लोगों से नहीं मिल रहे हैं, साथियों हमने 2 दिन, 1 दिन निकाल दिया, क्या वो दिन लौट के आएगा दोबारा? कभी हो नहीं। सकता है कि 2 लोगों को हम प्लान दिखा सकते थे, लेकिन अपने आलस की वजह से, अपने सही टाइम मैनेजमेंट ना करने की वजह से, सही समय पे सामने वाले से टाइम ना लेने की वजह से हमारे 2 प्लान होते नहीं कर पाए। क्या वो 2 दिन लौट के आएगा? हो सकता है वो कोई आदमी जिसको आप प्लान दिखाते वो निकल के आ जाता, दिलीप चौबे, वो बन जाता कोई विशाल यादव, बन जाता कोई शैलेंद्र यादव, बन जाता कोई डॉक्टर राम यादव। क्या पता है, किसी के माथे पे थोड़ी लिखा है। संभावनाओं का बिजनेस है, संभावनाओं का। एक संभावना थी गुरुजी को, मुझे प्लान दिखाया, आज मैं आपके सामने बैठा हूं 14,000 की टीम बना के। एक संभावना दिखी थी हमें शैलेंद्र यादव जी में, जब भी हमारे घर पे थे, और आज सर ने हजारों की टीम बना ली। एक संभावना दिखी थी डॉक्टर राम सर पे के अंदर, जब हमने इनकी क्लिनिक पे एक प्लान दिखाया था, और आज देखो 5,000 की टीम बना दी। एक संभावना थी दरोगा जी प्रमोद यादव सर के अंदर, मैं जब इनको प्लान दिखाया कि सर दरोगा है, कोई बात नहीं, प्लान दिखाते हैं, हमने आलस नहीं किया, प्लान दिखाया, और आज देखो 8,000 की टीम बना दी। एक संभावना थी, मुकेश सर से मिले, प्रमोद सर के साथ मिलके, और मुकेश सर ने आज देखो 5 से 1,000 की टीम बना दी। एक संभावनाओं पे, ये बिजनेस संभावनाओं का है। हर व्यक्ति के अंदर एक संभावना छुपी है, एक लीडर छुपा है, लेकिन हम डेली अगर मेहनत नहीं करेंगे, प्लान नहीं दिखाएंगे, लोगों को इस बिजनेस प्लेटफॉर्म के बारे में बताएंगे नहीं, तो क्या हमें और आपको लोग नहीं मिलेंगे? क्या भगवान ने बनाने थोड़ी बंद किए? ढूंढना पड़ेगा, लोगों के पास तक जाना पड़ेगा, और कब कौन कहां किस कंडीशन में मिल जाए कोई पता नहीं। तो हमें रेगुलर काम करने की जरूरत है। क्या हम करने के लिए तैयार हैं? यस जब हम नौकरी रोज कर सकते हैं, धंधा रोज शटर खोल सकते हैं, तो क्या हमें डेली प्लान दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? यस सर, डेली प्लान, डेली क्लोजिंग, डेली फॉलोअप। आज हमारा क्लोजिंग का दिन है, आज प्लान नहीं दिखाना है। आज सभी लोगों को 8 बज चुका है, मैं सेशन क्लोज करने वाला हूं, ज्यादा बात अब करूंगा नहीं। आज सभी लोगों को ये देखना है कि मैं आज किसको क्लोज कर सकता हूं, जिसको प्लान दिखाया उसको ज्वाइन करा सकता हूं, या फिर अपने फेस वैल्यू पे किसी को प्रोडक्ट देख के आज अपना चेक बना सकता हूं। चेक वाले दिन, क्लोजिंग वाले दिन आपकी एक जिम्मेदारी है कि आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों के चेक और लेवल होने चाहिए। और क्लोजिंग वाले दिन कितने लोग आपके मुझ में दम का फोटो लेके आ रहे हैं, यही तय करेगा कि आप आगे कितनी फास्ट ग्रोथ करने वाले हैं। लोग यहाँ पर बहुत हैं, पर इन्हीं 300-400 लोगों में से कौन टारगेट जीतेगा, वो एक अलग पहचान बनाएगा। जो टारगेट जीतने की सोच रखता है, जिसके पास में टारगेट जीतने की प्लानिंग है, वही टारगेट जीतेगा। जिसके पास नहीं है वो नहीं पहुंचेगा। मैं बोलता हूं कि मैं चांद पे क्यों नहीं गया, क्योंकि मेरे पास चांद पे जाने की प्लानिंग नहीं थी, इसलिए मैं चांद पे नहीं गया। लोगों के सपने पूरे नहीं होते, आपकी प्लानिंग पूरी होती है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि हमारे घर में शादियां होती हैं। शादी करना एक पिताजी का सपना होता है, एक भाई का सपना होता है बहन की शादी करना, सपना पूरा नहीं होता है, प्लानिंग पूरी होती है। प्लानिंग बनाई जाती है कि लड़का कैसा देखना है, कितने तक की शादी करनी है, कहाँ करनी है, कब करनी है, एक प्लानिंग बनती है, और शादी होती है कि नहीं होती? हाथ खड़ा करके बताएं सारे लोग। यस सर, किसी को घर बनाना है, किसी को घर बनाना है, आदमी नौकरी में होता है, टाइम नहीं होता है, वो प्लानिंग बनाता है कि मैं नौकरी पर रहूंगा तो मेरे घर की जिम्मेदारी कौन लेगा। अपने साले साहब को बुलाता है, किसी भाई को जिम्मेदारी देता है कि भाई मैं तुझे पैसे दूंगा तो वहां पैसे दे देना, कहां से सरिया आएगी, कहां से सीमेंट आएगा, एक प्लानिंग बनती है। और आदमी नौकरी में रहते हुए घर बनाता है कि नहीं बनाता है? यस Yes, सर, sir. बिल्कुल। आदमी का घूमने का सपना होता है कि मैं घूमने जाऊंगा, सपना पूरा नहीं होता है, प्लानिंग पूरी होती है। सपना होता है घूमने का, फिर आदमी प्लानिंग बनाता है, कब जाएंगे, कहां जाएंगे, किससे जाएंगे, कितना खर्चा होगा, कौन से कपड़े ले जाएंगे, कितना खाना ले जाएंगे, क्या रख के ले जाएंगे, किस किस को साथ ले जाएंगे, एक पूरी प्लानिंग बनती है। और घूमने का सपना पूरा होता है कि नहीं होता है? हाथ खड़ा करके बताएं सारे लोग। यस यस सर। सर, तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आप एक सपना लेके आए हैं कि जिंदगी को बेहतर बनाना है। सपना पूरा नहीं होगा, आपकी प्लानिंग पूरी होगी, आपका सपना पूरा नहीं होगा। आपको डायमंड बनने का सपना है तो आप डायमंड नहीं बनेंगे, आपकी डायमंड बनने की प्लानिंग है तो आप डायमंड बनेंगे। और ये प्लानिंग जितने भी कैप्टन वाइस कैप्टन है उन तक पहुंच चुकी है। आप अपने सीनियर लीडर से अपनी प्लानिंग बनवा लो कि अगले 2 साल में 20 महीने में डायमंड बनने की प्लानिंग मिल चुकी है सारे लोगों को। आज क्लोजिंग करके अपने अपने लीडर के साथ बैठ के अपनी प्लानिंग बनवा लो। जिसके पास में डायमंड बनने की प्लानिंग है, जिसके पास में गोवा टारगेट करने की प्लानिंग है, वो आदमी करेगा, वरना नहीं करेगा। फ्रेशर आदमी भी अगर डेली 2 प्लान दिखाता है तो गोवा टारगेट कर सकता है, क्योंकि गोवा टारगेट करने के लिए 12 की टीम इधर चाहिए, 12 की इधर चाहिए। एक लॉ ऑफ एवरेज काम करता है कि एक ज्वाइनिंग के लिए 5 प्लान दिखाने पड़ते हैं। तो 12 पंचे 60 प्लान बोनस में, 60 प्लान इंसेंटिव में, और एक व्यक्ति
2 प्लान डेली करता है तो 60 प्लान हो जाएंगे उसके 1 महीने में, और 60 प्लान अगले महीने में, और 120 प्लान 2 महीने के अंदर आदमी टारगेट जीत सकता है। तो जिसकी प्लानिंग होगी वो टारगेट जीतेगा, और जो सोच रहा है शायद हो जाए। तो 90% आबादी हिंदुस्तान की सोच ही रही है, कर नहीं रही है। इसीलिए हिंदुस्तान का 90% आदमी काबिलियत होते हुए भी परेशान है। बच्चे बड़े हो गए, बच्चे बोले पिताजी क्या किया, पिताजी बोलते हैं क्या बताएं, समय रहते भैया कर लो, समय निकलने के बाद से पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुदेव। मेरे पिताजी बोलते हैं यहाँ पे प्लॉट बिक रहा था, मैंने बेटा उसमें पैसे भी थे पर लिया नहीं, आज होता तो करोड़ों का होता। इसके अलावा आप कुछ नहीं समझा सकते। तो इससे पहले कि कोई जिम्मेदारी आपको दी जाए आप खुद ले लें तो बेहतर है। और ये प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है, बदलाव करने के लिए आप तैयार हैं। तो कितने लोग आज मुट्ठी बांध रहे हैं कि सर हम बदलाव करेंगे, प्लानर बनेंगे, जिम्मेदारी लेंगे, पर्सनैलिटी डेवलप करेंगे, और जिसके सामने बैठेंगे वो आदमी हमारे सामने ज्वाइन होके ही उठेगा। ये जिम्मेदारी है मेरी। गुरुजी। तैयार है सारे लोग? यस सर। तो कितने लोग मुट्ठी बांध रहे हैं कि आज जरूर क्लोजिंग कराएंगे और एक बेहतरीन क्लोजिंग करके अपनी टीम में ज्यादा ज्यादा चेक बनाएंगे? यस गुरुदेव। यस गुरुजी। चलो कल पता चल जाएगा, जिसकी फोटो आ जाएगी मुझ में दम की, तो पता चल जाएगा किसने वास्तव में दिल से सेशन लिया, और दिल से सेशन लेने के बाद उस पर एक्शन किया। क्योंकि सुनना और एक्शन लेना दोनों अलग अलग बातें हैं। सुनने से आज तक किसी की जिंदगी नहीं बदली, एक्शन लेने से जिंदगी बदलती है, इंप्लीमेंट करने से जिंदगी बदलती है। जो लोग अभी सेशन के बाद तुरंत एक कागज उठाएंगे, पेन उठाएंगे और उसमें नोट करेंगे मुझे किसको ज्वाइन कराना है, किसका फॉलोअप बाकी है, किस कहां से ज्वाइनिंग आ सकती है, और उसके लिए काम पे लग जाएंगे, उनकी तो क्लोजिंग होगी। कुछ लोग बंद करेंगे और अपने दूसरे काम में लग जाएंगे, उनका कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि ऐसे लोग सेशन में है ही नहीं, जिनको फोकस नहीं है। आप लोग करना चाहते हैं, इसीलिए हैं। आप सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ऊपर वाले का कि आप सभी के साथ बात करने का मुझे मौका मिला, और हम लोग मिलकर जरूर अपने परिवार, अपने खानदान का इतिहास लिखेंगे और ऐसा काम करके दिखाएंगे कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी हमें और आपको भूल नहीं पाएंगी। कितने लोग साथ देने के लिए तैयार हैं? यस सर। यस सर। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। थैंक यू गुरुदेव। थैंक यू सर। सर।